गहन अंधेरे में डूबा हुआ था वह जंगल। कालिदासपुर के पास बसा यह वन, जिसे स्थानीय लोग रक्त वन कहते थे, वर्षों से सुनसान पड़ा था। कहानियां थीं कि यहां कभी एक प्राचीन मंदिर था, जहां देवी काली की मूर्ति रात में जीवित हो उठती थी। कोई भी उस जंगल में रात के समय नहीं जाता था। फिर भी उस रात 3 दोस्त अर्जुन, माया और विक्रम उस जंगल की ओर बढ़ रहे थे। वे कॉलेज के छात्र थे जो रोमांच की तलाश में थे। अर्जुन, जो हमेशा रहस्यमयी चीजों की ओर आकर्षित होता था, ने सुना था कि रक्त वन में एक खजाना छिपा है जो केवल साहसी आत्माओं को मिल सकता है। माया, जो थोड़ी डरपोक थी, बार बार कह रही थी, अर्जुन, हमें वापस जाना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लगती। लेकिन विक्रम, जो हमेशा मस्ती के मूड में रहता था, हंसते हुए बोला, अरे डर मत, ये सब बस कहानियां हैं। जंगल के भीतर कदम रखते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। पेड़ों की टहनियां हवा के बिना ही हिल रही थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। उनके टॉर्च की रोशनी में पेड़ों की छायाएं नाचती हुई दिख रही थीं। कुछ ही देर में उन्हें एक पुराना जीर्ण शीर्ण मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की दीवारें लताओं से ढकी थीं और उसकी सीढ़ियां खून के धब्बों से सनी हुई थीं। ये क्या है? माया ने कांपते स्वर में पूछा। शायद पुराना पेंट है, विक्रम ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी हंसी में घबराहट थी। अर्जुन ने बिना कुछ कहे मंदिर के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजा खुला था और भीतर एक अंधेरा गलियारा था जो नीचे की ओर जाता था। खजाना यहीं कहीं होगा, उसने कहा और बिना पीछे देखे अंदर चला गया। माया और विक्रम अनिच्छा से उसके पीछे चल पड़े। गलियारे में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ा हुआ मांस और अगरबत्ती का मिश्रण। दीवारों पर नक्काशी थी जो काली मां के क्रूर रूप को दर्शाती थीं। उनके हाथों में खून से सनी तलवारें और गले में मुंडमाल। माया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अर्जुन, ये ठीक नहीं है, यहां कुछ गलत है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अचानक गलियारे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनकी टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा और चिल्लाया, वहां कोई है! लेकिन जब उन्होंने टॉर्च की रोशनी घुमाई तो वहां कोई नहीं था। केवल एक हल्की सी हंसी की आवाज गूंज रही थी जो दीवारों से टकराकर उनके कानों तक पहुंच रही थी। कोई मजाक कर रहा है, अर्जुन ने कहा, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे जहां बीच में एक विशाल काली मां की मूर्ति थी। मूर्ति के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसकी आंखें ऐसी थीं मानो वे उन्हें घूर रही हों। मूर्ति के सामने एक वेदी थी जिस पर एक प्राचीन संदूक रखा था। खजाना, अर्जुन ने उत्साह से कहा और संदूक की ओर बढ़ा। रुक जाओ, माया ने चिल्लाया, कुछ गलत है, ये मूर्ति, ये जीवित लग रही है। विक्रम ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी बीच में ही रुक गई। मूर्ति की आंखों से लाल रंग का तरल बहने लगा, जैसे खून। अचानक कक्ष में अंधेरा छा गया और एक भयानक चीख गूंजी। जब टॉर्च की रोशनी वापस आई, माया गायब थी। माया! अर्जुन और विक्रम ने एक साथ चिल्लाया। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन वह कहीं नहीं थी। संदूक अब खुला हुआ था और उसमें से एक काला चमकता हुआ पत्थर निकल रहा था जो हवा में तैर रहा था। पत्थर से एक कर्कश आवाज निकली, तुमने मेरा अपमान किया, अब तुम सब मेरे हो। विक्रम डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पत्थर की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी मूर्ति की आंखें चमक उठीं और एक काली छाया ने उसे जकड़ लिया। उसने देखा कि छाया में माया की आकृति थी, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं और उसके चेहरे पर वही भयानक मुस्कान थी जो मूर्ति पर थी। अर्जुन, तुमने मुझे बुलाया। माया की आवाज में एक गहरी अमानवीय गूंज थी। अब तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा। विक्रम चीखते हुए भागा, लेकिन गलियारे में उसे कुछ ठंडा और गीला छू गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और वहां माया खड़ी थी, या शायद वह माया नहीं थी। उसका चेहरा अब काली मां जैसा हो गया था और उसके हाथों में एक तलवार थी। ट्विस्ट एंडिंग। सुबह होने पर कालिदासपुर के लोग जंगल की ओर देख रहे थे। रक्तवन से धुआं उठ रहा था, जैसे कोई यज्ञ हुआ हो। कुछ साहसी लोग मंदिर तक गए, लेकिन वहां कुछ नहीं था, न मूर्ति, न संदूक, न ही कोई निशान।
केवल 3 जोड़ी जूते पड़े थे जो खून से सने थे। गांव में अफवाह फैली कि काली मां ने फिर से बलि ले ली, लेकिन उस रात जब गांव के मंदिर में पूजा हो रही थी, पुजारी ने देखा कि काली मां की मूर्ति की मुस्कान पहले से ज्यादा गहरी थी, और जब उसने ध्यान से देखा तो मूर्ति की आंखों में 3 छोटे छोटे चेहरों की छवि दिखी, अर्जुन, माया और विक्रम की। वे चीख रहे थे, लेकिन उनकी आवाजें मूर्ति के भीतर कैद थीं। पुजारी ने डर से मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया और गांव में यह कहानी फैल गई कि रक्तवन का खजाना कोई सोना चांदी नहीं, बल्कि स्वयं काली मां का क्रोध था, और जो भी उसे छूने की कोशिश करता वह उनकी मूर्ति में हमेशा के लिए कैद हो जाता।